राज्यसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास होने के बाद बन जाएगा कानून। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पेश। किरण रिजिजू ने कहा वक्फ बिल में से मुसलमानों का भला होगा, करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी बदल जाएगी। राज्यसभा में बोले किरण रिजिजू, विवादित वक्फ प्रॉपर्टी का निपटारा राज्य के हवाले। राज्यसभा में बोले रिजिजू, देश में 8.72 लाख वक्फ संपत्ति, वक्फ में गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं। रिजिजू ने कहा अब वक्फ संपत्ति की होगी पूरी ट्रैकिंग, संसदीय इतिहास में किसी बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा। राहुल गांधी ने संसद में उठाया चीन और अमेरिका की टैरिफ का मुद्दा। कहा चीन ने हमारे देश की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। विदेश सचिव चीनियों के साथ काट रहे थे केक। राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, पूछा किसकी सरकार में गई थी जमीन। वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक, बोले विपक्ष के लिए वोट बैंक जरूरी। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे तो वक्फ बोर्ड कह रहा था कि कुंभ मेले की भूमि भी हमारी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड बन गया है क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते, उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लखनऊ में वक्फ बिल पास होने के चलते सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था। पुराने लखनऊ में ड्रोन से की जा रही है निगरानी, पुलिस बल कर रहा है मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बैंकॉक एयरपोर्ट पर, भव्य स्वागत। बैंकॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए डॉन मोयांग एयरपोर्ट पर लगा प्रवासी भारतीयों का जमावड़ा। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी को सेरेमोनियल वेलकम के लिए दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पेंतो गर्तान के साथ साथ तस्वीरें खिंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने देखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। बैंकॉक के होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम के लिए पेश किया गया पारंपरिक नृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रवासी भारतीयों का स्नेह देखकर हुए भाव विभोर। प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री के सामने युवाओं ने किया वैदिक मंत्रोच्चार का पाठ। मोदी ने लोगों के साथ बैठकर रामायण गाई। कलाकारों की प्रस्तुति देखकर प्रधानमंत्री खुश हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। किसी ने लहराया तिरंगा तो किसी ने प्रधानमंत्री को पुस्तक भेंट की। भारतीय मूल के लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी हुए प्रसन्न। प्रधानमंत्री ने नृत्य पेश करने वाले छोटी छोटी बच्चियों के साथ तस्वीरें खिंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल थाईलैंड से श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और ऊर्जा समेत तमाम समझौते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका का देंगे उनको सौगात। भारत की मदद से पूरी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस भी पहुंचे बैंकॉक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। चैत्र नवरात्र में आज देवी मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना। कात्यायनी माता को माना जाता है रोग शोक और संताप दूर करने वाली देवी। महाराष्ट्र के अमरावती में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी मां अंबिका सोने से आभूषण से किया गया श्रृंगार। दर्शन के लिए भारी भीड़।
चैत्र नवरात्र में रोशनी से सजा अयोध्या धाम। 6 अप्रैल को रामनवमी के समारोह के लिए तैयारियां। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों के लिए एक्शन तेज। चमोली जिला प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्तों पर कई जगह बर्फ हटाने का सिलसिला लगातार जारी। दर्शन लाइव पर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए भी सुविधा बढ़ाने के निर्देश। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से देवी मां की आरती हुई। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आरा के अधिष्ठात्री देवी मां आरण्य देवी मंदिर में भक्तों का तांता। माता की पुजारियों ने की विधि विधान के साथ आरती। नवरात्रि के मौके पर भव्य रूप से सजा माता मैहर देवी का दरबार। पावन मौके पर माता के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से किया माता के दर्शन। पूजन उतारी गई विशेष आरती। पटना बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल पास होने पर जाहिर की खुशी। कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाई खिलाई। नवंबर प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल पास होने पर मनाया जश्न। आतिशबाजी की। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद यादव ने वक्फ पर जो सपना देखा था प्रधानमंत्री ने उसे सपने को पूरा किया। अलीगढ़ में चौधरी इब्राहिम हुसैन ने वक्फ बिल पास होने पर जताई प्रसन्नता। का विपक्ष ने बिल को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वक्फ के मामले पर उद्धव ठाकरे को घेरा। कहा, मैदान छोड़कर भाग जाता है उद्धव कोट। वक्फ बिल के पास होने पर अयोध्या के साधु संतों में खुशी की लहर। संतों ने मनाया जश्न। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर संतों ने बांटी मिठाई। सभी ने करवाया एक दूसरे का मुंह मीठा। संतों ने लगा जय श्री राम के नारे। संतों ने कहा, हम पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। संतों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वादा पूरा कर दिया। मुसलमानों के हित में है यह बिल। आज अनंत अंबानी की यात्रा का 7वां दिन। भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए ओडिशा सरकार की शानदार पहल। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई शिशु वाटिका योजना। बच्चों की प्री स्कूल शिक्षा के लिए बढ़ावा देगी सरकार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी असंगठित असामाजिक सुरक्षा बोर्ड की पहली बैठक में शामिल हुई। सरकारी योजनाओं में राज्य के श्रमिकों को प्राथमिकता देने का निर्देश। महाराष्ट्र में बैंकों में मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का आंदोलन। मुंबई में कैनरा बैंक में जाकर अधिकारियों के सामने रखी मांग। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच सीमा विवाद लगातार जारी। बागपत में फसलों को बचाने के लिए खेतों में पहरा दे रहे हैं किसान।